हेलो एवरीवन, दिस इज़ निधि। वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे बेसिक स्किन केयर रूटीन के बारे में। क्यों ज़रूरी है ये रूटीन, किस टाइप के स्टेप्स होने चाहिए और किस टाइप के प्रोडक्ट आप यूज़ कर सकते हो। तो मैं अपनी मॉर्निंग स्किन केयर में ये 4 प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ। एक टोनर है, एक विटामिन सी सीरम है और आई क्रीम और साथ में सनस्क्रीन। तो ये चारों ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनमें से आप कोई भी प्रोडक्ट स्किप नहीं कर सकते हो। तो हम स्टार्ट करेंगे टोनर से। मैंने यहाँ पे अभी क्लेयर्स का टोनर लिया है। आप कोई भी टोनर ले सकते हो। अगर आप बिल्कुल स्टार्ट करो, आपने कभी स्किन केयर का ABCD भी आपको नहीं पता है, तो आप रोज़ वाटर्स को एज ए टोनर यूज़ कर सकते हो। तो हम टोनर लेंगे। मैंने यहाँ पे 3 से 4 बूंदे ले ली हैं और उसके बाद में आप इसको कॉटन से भी लगा सकते हो या फिर आप इसको अपने फेस पे पैट कर सकते हो। ऐसे ऐसे करके आप बिल्कुल मत करिएगा क्योंकि फेस आपका है, किसी और का नहीं है, दुश्मन का तो बिल्कुल भी नहीं है। तो इस तरह आप इसको अपने पूरे फेस पे आराम से लगा लीजिए। आप इसको कॉटन से भी लगा सकते हो, लेकिन मैं इसको हाथ से लगाना प्रेफर करती हूँ। इससे टोनर से बेसिक बेनिफिट क्या होता है कि आपकी स्किन को प्रिपेयर कर देता है। बाय प्रिपेयर व्हाट आई मीन इज़ कि अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है, तो अगर आपको बर्निंग सेंसेशन टाइप से होता है, अगर उसके बाद में फेस वॉश के बाद में अगर आप इसे ये लगाते हो, तो आपकी बर्निंग सेंसेशन कम हो जाएगी या बिल्कुल बंद हो जाएगी। और उसके बाद में आप इस पर कोई भी नया प्रोडक्ट यूज़ करोगे तो वो स्किन अच्छे से अब्जॉर्व कर पाएगी। और अगर आपकी ड्राई स्किन है और थोड़ी खिंची खिंची रहती है, अगर आप फेस वॉश यूज़ करते हो उसके बाद में, तो अगर आप इसे लगाओगे तो उसका एकदम pH बैलेंस हो जाएगा। तो दिस इज़ अ मस्ट प्रोडक्ट। तो सेकंड प्रोडक्ट जो मैं यूज़ करती हूँ वो विटामिन सी है। ये एंटी एजिंग होता है, रिंकल फ्री अगर आपको स्किन चाहिए और ग्लो चाहिए तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं। अगर मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ, अगर आप एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो तो एक एप्पल आप लीजिए, उसको 2 पार्ट्स में काटिए। एक एप्पल पे विटामिन सी लगा के रखिए और दूसरे एप्पल को आप विदाउट कुछ भी लगा के नॉर्मल रखिए। अगर आप नेक्स्ट डे देखेंगे तो जिस पे विटामिन सी लगा हुआ है वो आपको एज इट इज़ दिखाई देगा जैसा ये कल था। और अगर आप दूसरा पोर्शन देखोगे तो आप उसे रिंकल आ जाएंगे। तो ये सेम इफ़ेक्ट करता है विटामिन सी हमारी स्किन पे भी, इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ऐसा भी नहीं है कि अगर आप जैसे 20 की एज में आपने विटामिन सी लगा लिया तो यू विल फील कि अरे ये तो एंटी एजिंग है, मेरी स्किन ख़राब कर सकता है। दिस डजेंट वर्क लाइक दैट। इट इज़ कि आपकी जो स्किन, अगर आप, मैं तो आपको सजेस्ट करूँगी कि 20 के बाद से ही आपको स्किन केयर पे फोकस करना चाहिए। मैं खुद लेट हो गई, लेकिन अगर कोई व्यूअर्स है जो देख रहे हैं, आजकल तो बहुत ही लोग अवेयर होते हैं इस चीज़ के बारे में। तो अगर आप 20 के एज से यूज़ करते हो तो दिस विल बी बेनिफिशियल एंड यू विल गेट लॉट्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट विद इन 20 to 35 रेंज। और उसके बाद में जो आपकी स्किन की एजिंग की जो एज है उसे कम कर देगा। और जो थर्ड प्रोडक्ट है वो है आई क्रीम। मस्ट 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 प्रोडक्ट। जो हमारे रिंकल स्टार्ट होते हैं, सबसे बेसिकली जो पहला रिंकल आना स्टार्ट होता है वो हमारे यहाँ आइज़ के इधर आना स्टार्ट होता है। अगर आप किसी भी बड़ी एज के इंसानों को देखोगे तो उन सबकी आइज़ के पास में रिंकल्स होते हैं। तो ये आई जो होती है हमारी सबसे सेंसिटिव एरिया होता है और इसकी टेक केयर करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप चाहते हो कि ये यूथ लगे, आपकी आइज़ पफीनेस ना हो, तो इसको आप डेली लगाइए। इस तरह से आप मसाज कीजिए। अगर आपके पास आई क्रीम नहीं है तो आप कोई नॉर्मल क्रीम के साथ भी ऐसा कर सकते हो, लेकिन आई क्रीम क्योंकि यहाँ की स्किन थिन होती है, इसलिए आई क्रीम का जो टेक्सचर होता है वो उस तरीके से बना होता है कि वो ये वाली पतली स्किन उसको अच्छे से अब्जॉर्ब कर सके। और अगर आपकी विटामिन सी लगाते समय अगर सेंसिटिव स्किन है तो आप डायरेक्ट ना लगाएं इनिशली, आप उसको सनस्क्रीन में ऐड करके भी लगा सकते हो। अनदर प्रोडक्ट सनस्क्रीन, जो कि मस्ट 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 है। ये सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं कि आप कुछ भी स्किप नहीं कर सकते हो। आप ऐसे लीजिए, सनस्क्रीन मैंने लिया है, उसी में मैंने 1 या 2 बूंदे, अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है तो आप ऐसे भी लगा सकते हो। और अगर आपकी सेंसिटिव नहीं है तो आप, जैसे मैंने आपको पहले मेथड बताया था, आप वैसे लगा लीजिए। तो आप इसको लीजिए सनस्क्रीन को और पूरे फेस पे लगा लीजिए। अब ट्राई कीजिए
कि आप जब सनस्क्रीन लगाते हो तो एटलीस्ट आपका बाहर जाने से पहले 10 मिनट्स का गैप होना चाहिए, क्योंकि ये आपकी स्किन में अब्जॉर्ब होके और ये जो सन यूवी रेज से आपको बचाने का काम करता है, तो वो इफ़ेक्ट जो आता है वो 10 मिनट्स इसको स्किन में अब्जॉर्ब होने में लग जाता है। और सनस्क्रीन के लिए मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ डोंट बाय चीप सनस्क्रीन। जस्ट मतलब उसका रेट देख के प्लीज़ आप, सनस्क्रीन में एक ऐसी चीज़ है, टोनर आपको सस्ता मिल जाएगा, आप रोज़ वाटर यूज़ कर सकते हो। विटामिन सी अगर आपको नहीं ये वाला यूज़ करना है, आपको थोड़े चीप में भी वेराइटीज़ मिल जाएंगी। आई क्रीम भी आपको आराम से मिल सकती है, लेकिन सनस्क्रीन के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप मिनिमम मतलब एक डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड एटलीस्ट, अब जैसे ये सनस्क्रीन है, मेरे ख्याल से ये सबसे बेस रेंज है, मतलब इससे हाई एंड प्रोडक्ट आप यूज़ करते हो तो वो आपके लिए अच्छे रह सकते हैं। लेकिन अगर मैं एक बेसिक बताऊँ तो मुझे लगता है कि न्यूट्रोजेना का जो ये सनस्क्रीन है अल्ट्रा शेयर, इसका कॉस्ट कुछ 545 समथिंग है, लेकिन आपको मिनिमम इतना इन्वेस्ट करना पड़ेगा। आप मतलब कहीं और चीज़ में थोड़ा कॉस्ट कटिंग करके कैसे भी, लेकिन आप प्लीज़ सनस्क्रीन में ऐसी चीज़ है जो आप ऐसा खरीदिए जो अच्छी क्वालिटी का हो, चाहे थोड़ा कॉस्टली हो। ऐसा भी नहीं है कि आप बहुत कॉस्टली प्रोडक्ट ले रहे हैं सनस्क्रीन तो वो अच्छा ही होगा, उसके आपको ना इंग्रेडिएंट देखने पड़ेंगे। आप कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं आप उसके इंग्रेडिएंट देखिए। अगर आप एक नॉर्मल प्रोडक्ट है जो आपको एक रेंज में मिलता है, सपोज 300 समथिंग, और एक प्रोडक्ट है जो आपको 3000 की रेंज में मिलता है, तो आपको आंखें बंद करके नहीं लेना है कि मतलब उसने बोला तो मैंने ले लिया। नहीं, आप उसके इंग्रेडिएंट देखिए कि ऐसा क्या है इसमें, किस इंग्रेडिएंट की वजह से इसकी कॉस्ट इतनी हाई हो रही है, इज़ इट वर्थ इट। मतलब आपको इंग्रेडिएंट के बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है, आप कोई भी प्रोडक्ट यूज़ कीजिए, ठीक है। तो ये है मेरा बेसिक स्किन केयर। मैंने इसमें एक चीज़ भूल गई हूँ मैं, और वो है लिप बाम। सबसे एंड में मैं लिप बाम ज़रूर यूज़ करती हूँ, कोई भी लिप बाम यूज़ कर सकते हैं आप। मैं अभी लिनिएज की लिप बाम यूज़ कर रही हूँ। वैसे बेसिकली ये रात को यूज़ करना चाहिए क्योंकि ये थोड़ी स्टिकी होती है, बट आई लव इट। मैं इसको मॉर्निंग में भी यूज़ कर लेती हूँ, मुझे इसका टेक्सचर ही बहुत अच्छा लगता है। तो स्टार्ट कीजिए अपनी जर्नी स्किन केयर की, और आप रूटीन बनाइए। रूटीन बनाना इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि आप कुछ भी करते हो, चाहे आप एक्सरसाइज करते हो या कोई भी चीज़ जिस पे आप चाहते हो कि मेरी ये चीज़ सही हो जाए, और तो उसके लिए आपको एक रूटीन बनाना पड़ता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप एक बहुत ही महंगा प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो एक दिन और उसके बाद में आप 10 दिन बाद यूज़ कर रहे हो तो वो आपको इफेक्ट देगा, या फिर एक आप सस्ता प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो तो वो नहीं देगा। नहीं, ऐसा नहीं है। इवन आप कोई सस्ते प्रोडक्ट भी अगर आप उसको रूटीन में यूज़ करते हो तो वो आपको काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट, काफ़ी अच्छे रिजल्ट देंगे। जो इनके हाई एंड और लोअर एंड में जो बेसिक डिफरेंस होता है वो सिर्फ इंग्रेडिएंट का होता है। कई बार लोअर जो साइड होता है उसमें ऐसे केमिकल्स होते हैं जो हमारी स्किन के लिए अच्छे नहीं होते हैं लॉन्ग टर्म में। तो अगर इनकेस आप वो ना भी यूज़ करना चाहें तो जो किचन के बेसिक इंग्रेडिएंट हैं आप वो भी यूज़ कर सकते हो, उसमें कोई हार्मफुल इंग्रेडिएंट नहीं होते हैं। लेकिन वो ये आपको रूटीन चाहिए, उसके लिए यू हैव टू मेक ए रूटीन। तो मुझे लगता है कि मेरा वीडियो देखने के बाद में आप इंस्पायर हो गए होंगे एक रूटीन के लिए, तो प्लीज़ गिव इट ए ट्राई। मेरी फ्रेंड को मैंने सजेस्ट किया था एंड नाउ आई कैन सी द डिफरेंस इन हर स्किन। तो आई होप आपकी भी स्किन में कुछ डिफरेंस आएगा ही, और आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कैसी रही आपकी जर्नी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।